मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनुज वर्मा विकल और आप देख रहे हैं लक्ष्य संधान काव्य कला मंच। बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है, प्रणाम है। मित्रों, मैं आज एक नई कहानी के साथ आपके मध्य उपस्थित हूं। आप सभी से आग्रह है कि कहानी सुने और अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करें। दो मित्र थे, अत्यंत घनिष्ठ मित्रता थी दोनों के मध्य, लेकिन दोनों में एक चीज़ जो कॉमन थी वो यह थी कि दोनों अत्यधिक आलसी थे। आलस की पराकाष्ठा दोनों ने ही पार कर रखी थी। साथ साथ उठना बैठना, खेलना कूदना, आना जाना, सब कुछ उनका साथ में होता था। लेकिन उनके आलस के किस्से भी आसपास बड़े चर्चा में रहते थे। एक दिन वो दोनों कहीं घूमने निकले। गर्मी का मौसम था। घूमते घूमते वो एक बाग की तरफ निकल गए। चूँकि गर्मी का मौसम था, तेज़ धूप होने के कारण उन्हें छाया की आवश्यकता पड़ी, तो वो निकट के एक बाग में चले गए। आम का बाग था। आम के पेड़ों पर पके पके आम लगे हुए थे। दोनों उसके नीचे जैसे ही बैठे नींद आ गई, सो गए। फिर जब वो जागे तो देखा कि उनके आसपास बड़ी मात्रा में पके आम पड़े हुए हैं। अब एक सोच रहा कि काश ये उठता और एक आम उठा करके मेरे मुंह में निचोड़ देता, ताकि मैं इस आम का स्वाद ले सकता। दूसरा ये सोच रहा, हे भगवान, काश ये उठता और एक आम मेरे मुंह में निचोड़ देता, मैं चूस लेता और मुझे जो भूख लगी है वो मिट जाती और आम का स्वाद भी पता चल जाता। दोनों ही एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें सोच रहे थे कि तभी एक पथिक वहाँ से गुजरा। जब वो पथिक वहाँ से गुजर रहा था तो उसने देखा कि दो लड़के जो जागे हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन आसपास पड़े आम जो कि काफ़ी अच्छे हैं, उन्हें वो टच भी नहीं कर रहे, खा भी नहीं रहे। तो उसने जिज्ञासावश उनसे पूछा, क्यों भाई, इतने अच्छे आम तुम्हारे आसपास पड़े हैं, क्यों नहीं खा रहे हो? तो उसमें से एक बोल पड़ा, ये बहुत आलसी है, ये आम उठा करके नहीं खाएगा। इतने में दूसरे ने कहा, ये हमसे बड़ा आलसी है, इसकी आलस की अगर कहानी मैं आपको बताऊं तो आप हंस पड़ोगे। तो राहगीर ने कहा, बताओ भाई, क्या विशेष है? तो उसने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले एक कुत्ता मेरे मुंह पे पेशाब कर रहा था और इससे ये नहीं हुआ कि ये आए और उस कुत्ते को भगा दे। नहीं भगाया, कुत्ता मेरे मुंह पे पेशाब करके चला गया, तो ये मुझे आम क्या देगा? जब यह सुना उस पथिक ने तो वो मन ही मन हतप्रभ हुआ और मन ही मन हंसते हुए वहाँ से चला गया कि इनका भगवान ही भला करे। एक से बढ़कर एक आलसी इस दुनिया में पड़े हुए हैं। तो मित्रों, हमें भी इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि आलस की पराकाष्ठा हमारे लिए उपहास का विषय और अभाव का विषय बन जाता है। जय हिंद, जय भारत।